हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि शॉर्टकट कीज़ का एक वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने वर्डपैड की वर्किंग को डिटेल में समझा कि किस तरह से हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्डपैड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ शॉर्टकट कीज़, जैसा कि प्रीवियस वीडियो सेशन में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपना काम जल्दी और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जितनी हो सके उतनी शॉर्टकट कीज़ को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और जब भी आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम अगर आप शॉर्टकट कीज़ का मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो आपके जो टास्क हैं वो एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्रिएटिंग न्यू फाइल। तो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो नोटपैड है, चाहे वो पेंट है या वर्डपैड है, तीनों एप्लीकेशन में अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ N प्रेस कर सकते हैं, तो आप नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट की के हेल्प से। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है और उसको सेव कर रखा है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं फर्दर उसी फाइल में कुछ एडिशनल चेंजेस करने के लिए, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ऑप्शन है जो कि मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फ़ाइल में, थोड़ी थोड़ी देर बाद इस शॉर्टकट की को आपको प्रेस करते रहना चाहिए ताकि आपका जितना भी काम आपने किया है वो फाइल के अंदर सेव होता रहे। तो फाइल को सेव करने के लिए जो भी आप चेंजेस करते हैं अपनी फ़ाइल में, उसे सेव करने के लिए आप Ctrl+S का प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और एक्सीडेंटली कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्रीवियस स्टेप पर जाने के लिए आप Ctrl+Z की का यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस एक्शन पे जाने के लिए, अंडू। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपको अपने फाइल में से कुछ सेलेक्टेड एरिया कट करना है और उसे आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो आप कट करने के लिए Ctrl+X प्रेस कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको वो डेटा कॉपी करना है, कंटेंट कट करने की बजाय अगर आपको वो डेटा कॉपी करना है तो आप उसे Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। और इन दोनों ऑप्शन के बाद आपको जो कॉमन ऑप्शन यूज़ करना है वो है पेस्ट। तो अगर आपने डेटा को कट किया है तो वो पुरानी लोकेशन से डेटा वहाँ से रिमूव हो जाता है और जहाँ पर भी आप कर्सर की पोजीशन प्लेस करते हैं और वहाँ पर अगर आप पेस्ट करते हैं तो वो डेटा वहाँ से शिफ्ट होके उस नई लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है। और अगर आपने कॉपी के बाद पेस्ट किया है तो वो पुरानी जगह पर भी डेटा रहता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है उसी कंटेंट की वहाँ पर पेस्ट हो जाती है। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कट, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशंस का यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से 8th नंबर पे आता है कि अगर आपको फाइल के सभी कंटेंट्स सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ A प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+A से वो सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से जूम इन का मतलब होता है कि अपनी फ़ाइल का साइज़ या फिर जो कंटेंट है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके व्यू को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ आप प्लस को यूज़ कर सकते हैं। और इसका कम्प्लीटली ओपोजिट है जूम आउट, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसे छोटे लेवल पर लेकर जाया जा सके। अगर आपको फाइल की किसी लाइन के शुरू में जंप करना है डायरेक्टली तो आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस कर सकते हैं। और इसका ओपोजिट आता है कि अगर आपको लाइन के एंड में जाना है, डायरेक्टली एंड में जंप करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+End की का यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से।
किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, एग्जिट करने के लिए राइट साइड में जो क्रॉस का बटन होता है उसके लिए भी शॉर्टकट है। आप Alt प्लस F4 फंक्शन कीज़ में F4 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हैं Alt के साथ, तो एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाती है। और 14th आता है लास्ट जो शॉर्टकट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड भी ओपन कर रखा है और वर्डपैड भी ओपन कर रखा है, तो अगर आपको नोटपैड से वर्डपैड पे जाना है तो आप Alt प्लस टैब प्रेस करके उस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, और वर्डपैड से वापस नोटपैड में आने के लिए दोबारा से Alt प्लस टैब प्रेस किया जा सकता है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में स्विच ऑन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Alt प्लस टैब ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो इन एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जो अभी तक एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की हैं इन सेशंस के अंदर, उनके लिए ये कुछ यूज़फुल शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आगे आने वाली एप्लीकेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।